एक वचन हम लोग खोल लेंगे जो आज अरुण अंकल की याद में मेमोरियल डे है। 1 फरवरी को 3 साल पहले प्रभु ने अपने पास बुला लिया। तो मेरे प्रियो, दुख होता है, पिता मर गए और पति प्रभु के पास चले गए, पीड़ा होती है, अकेलापन लगता है, परंतु प्रभु का वचन, यीशु का वचन हमें सांत्वना देता है। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और 16वां वचन में लिखा हुआ है। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और 16वां वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही जो है फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। 17 वचन कहता है, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, इतनी धन्य आशा है, यही हमें सांत्वना देती है, तसल्ली देती है। इस दुनिया में जब दुख दर्द आता है, हमारे प्रियजन प्रभु के पास चले जाते, अकेलापन, यीशु कहते हैं ये धन्य, ग्रैंड होप, ग्रेट होप, ग्लोरियस होप कि जब यीशु आएंगे, ओ ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही जो है फूकी जाएगी। मेरे प्रियो, मेरे हाथ में ये तुरही है। ये तुरही किससे बनी है? मेढ़े से। मेढ़े के सिंग जो है, अब्राहम को आपको याद होगा जब वो बलिदान चढ़ाने गया अपने इकलौते बेटे का, इसहाक का, बड़े अरमानों के साथ 100 साल की उम्र में मिला था इसहाक, और वही वहां पर्वत पे जा रहा है, वो मोरिया पर्वत में बलिदान चढ़ाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे रोक लिया, आवाज दी, रुक जा अब्राहम, और वहां उसको झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा दिखाया। मेढ़ा मतलब मेल शीप, जो नर भेड़ है उसको मेढ़ा कहा जाता है। तो इसी से मैं इजराइल गया था, तब लाया था। तो आज अरुण अंकल की याद में जब तुरही परमेश्वर की फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो फिर से जी उठेंगे, और जो हम जीवित अगर रहे तो हम उठा लिए जाएंगे और बादलों में प्रभु यीशु के साथ मिलेंगे। हालेलुया। तो उसके लिए, उस याद के लिए, अरुण प्यारे अंकल के याद के लिए मैं बजाना चाहूंगा यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो तुरही सुना है आपने, ये कोई कहानी नहीं है। ये एक और बात बताना चाह रहा हूं मैं। मिस्र गया था, वहां पर होरेब पर्वत है, जो मूसा को जलती झाड़ी का दर्शन मिला। वहां पर देखिए, वो पत्थर पर्वत है होरेब का, आज भी है। और वहां के कोई भी पत्थर आप थोड़े छोटे वाले, बड़े वाले उठाएंगे तो जलती झाड़ी के निशान है। ये सबूत है, सच बात है, साबित करता है कि जो बाइबल में लिखा है प्रमाणित है। इट्स प्रूवन, इट्स ए हिस्टोरिकल प्रूफ। हम जो बाइबल विश्वास कर रहे हैं वो कोई कहानी या इतिहास या कल्पना नहीं है। इट्स रियल रियल रियल। मेरे प्रियो, आइए हम विश्वास रखें यीशु पर कि वो जो भी बात रखा है, बोला है, वो जरूर पूरा करेगा। आप लोग इसकी फोटो ले सकते हैं, अपने मित्रों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी दिखा सकते हैं। आज भी कोई भी पत्थर उठाएंगे, वहां पर जलती झाड़ी का निशान है। निर्गमन 3 अध्याय में दिया हुआ है मूसा को कैसी जलती झाड़ी का दर्शन मिला। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी यीशु। हम आज जब जमा हुए हैं अपने प्यारे अरुण अंकल को याद करते पिता, वो आपके भय मानने वाले आपके बेटे थे पिता। आपने उन्हें अपने पास बुला लिया पिता। हम परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनकी दोनों बेटियों को और उनकी धर्मपत्नी को, आंटी को पिता आशीष दे। ओ आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उनके साथ रहिए प्यारे यीशु। उनकी हर एक मदद में मददगार, सहारा दीजिए, सहायता कीजिए प्यारे यीशु। आप ऐसा करेंगे, धन्यवाद। जब हम यहाँ जमा हुए, आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18 और उसका 20वां वचन फादर। ओ हम प्रार्थना करते पिता,
आप हमारे बीच में हैं, अपनी महिमा से इस घर को भर दीजिए पिता। ओ आपका प्यार, आपका सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी महिमा इस भवन को, इस घर को ओ भरपूरी कर पिता। जो भी गाने गाते हैं और वचन पोता है पिता, उस पर आपके आशीष हो, आपके सामर्थ्य स्वर्गदूत हमारे साथ आराधना कर सके। यीशु के सामर्थ्य, चमत्कारी, चंगाई भरे अद्भुत मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।